हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये अपना चैप्टर 3 है क्लास 9 के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल ईजी होगा और हम लोग बड़े आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे अपने पास एक्सरसाइज फर्स्ट है और एक्सरसाइज फर्स्ट में आप देखिए हम लोगों से कहा गया है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। किसी दूसरे व्यक्ति को आप कैसे बताएंगे पोजीशन किसका, टेबल लैंप का। ठीक है, कैसे हम दिखा सकते हैं। तो ऑब्वियसली है कि हम एजेस के लेंथ को मेजर करेंगे और बता सकते हैं कि क्या हमारा पोजीशन है टेबल लैंप का। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा टेबल है, यहाँ पे टेबल पे लैंप रखा हुआ है और इसका हमको पोजीशन बताना है। तो हमारा देखिए एक हो गया एज जिसको हम लेंथ कह रहे हैं और एक हो गया ब्रेथ जिसको हम चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, तो हम लेंथ और ब्रेथ को यहाँ पे मेजर करेंगे कि कितना दूरी पर ये जा रहा है। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है इसी के पैरेलल हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए ये जो एज है इसके पैरेलल में हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। चलिए हम यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये डॉटेड लाइन से हम डैश डैश ले लिए। ओके, और यहाँ पे लेंथ के अलोंग भी हमको यहाँ पे पैरेलल लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और ये भी हम डॉटेड ले रहे हैं, हमको यहाँ पे थिक लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि ये कितना यूनिट होता है। तो हम जीरो से यहाँ पे मेजरमेंट लेते हैं। तो जीरो से हमारा मेजरमेंट हुआ, ये देखेंगे ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 5। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम नोट कर लेंगे 5 कॉमा, और ये जो हमारा है ब्रेथ के अलोंग देखिए कितना डेंस होता है, ब्रेथ के अलोंग हमारा हो रहा है 4। तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे 4। तो 5,4 ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन हो गया किसका, टेबल लैंप का। ठीक है, टेबल पे जो रखा हुआ है। अब इसमें 5 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो 4 हमारा है, 4 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एल हमने पहले लिया है, बी हमने बाद में लिया, यानी पहले हमने लेंथ को नोट किया है, बाद में हमने ब्रेथ को यहाँ पे नोट किया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे, देखिए हम लोग नोट कर लेंगे। वी कैन डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ टेबल लैंप बाय मेजरिंग द एजेज ऑफ द टेबल फ्रॉम इट्स कॉर्नर से हमको मेजर करना है। अब हियर यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अलोंग द लेंथ है ना, लेंथ के अलोंग हमारा कितना हुआ 5 यूनिट्स हो गया। और अलोंग द ब्रेथ के अलोंग कितना हुआ हमारा 4 यूनिट्स हो गया। सो पोजिशन ऑफ लैंप का पोजिशन हम कैसे नोट कर सकते हैं, हम नोट कर सकते हैं 5,4। ये हमारा लेंथ और ब्रेथ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहा गया है स्ट्रीट प्लान है। ठीक है, अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स हैं विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर पे वहाँ पे क्रॉस करता है, सिटी के सेंटर पे, जो कि सिटी है उसके सेंटर पे ये दोनों रोड क्रॉस कर रहे हैं। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये हमारा कुछ रोड इस तरह से दिया गया है। आगे कहता है ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर एंड आर 2 मीटर अपार्ट्स। जो स्ट्रीट हैं, जो हमारे सिटी में स्ट्रीट है ना, वो उसके पैरेलल है, जो हमारा मेन रोड है उसके पैरेलल है। और सिटी में जो स्ट्रीट है उसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 2 मीटर है, एक से दूसरे की जो डिस्टेंस है उसका। अब यहाँ पे कितने हैं, देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन है ना, 5 स्ट्रीट्स हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर को कितना मानना है, 2 मीटर मानना है। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन ए नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन्स। ठीक है, सिंगल लाइन से को रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से। हमारे पास यहाँ पे ये मेन सिटी का सेंटर हो गया जिसको हम ओ पॉइंट से डिनोट किए, और ये हो गया मेन रोड, ये मेन रोड हुआ है ना, मेन रोड जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में हमारा मूव कर रहा है। इधर हमारा ईस्ट हो गया, इधर हमारा वेस्ट हो गया। और एक और मेन रोड हमारा है, मेन रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये रन कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये हमारा टॉप नॉर्थ की ओर हो गया और ये हमारा साउथ की ओर हो गया। ओके, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे स्ट्रीट 1 2 3 4 5 ये स्ट्रीट्स हैं, ये हमारे स्ट्रीट्स हैं। और यहाँ पे टोटल 5 स्ट्रीट्स हैं एक मेन रोड के पैरेलल। और इधर भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 स्ट्रीट कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हमने ले लिया है। ओके, अब यहाँ पर इसके बीच का डिस्टेंस जो है ना, ये कितना है 200 मीटर है, लेकिन हमने इसको यहाँ पे कितना लिया है 1 सेंटीमीटर लिया है।
ये हमारे साथ 1 सेंटीमीटर अपार्ट है। लेकिन 1 सेंटीमीटर जो है ना, 1 सेंटीमीटर वो किसकी इक्वल है? ये हमारा 200 मीटर के इक्वल है। ये हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया गया है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया हुआ है। अब आगे हमारा क्वेश्चन क्या जा रहा है उसको हम यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं। अब आगे जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है वो क्या है, थोड़ा देख लेंगे। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, ये कहता है देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। बहुत सारे क्रॉसेस हैं। ठीक है, अ पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। वेरी गुड है कि एक स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रहा है, दूसरा स्ट्रीट जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहा है, उसके वजह से जहाँ पे इंटरसेक्शन बनेगा वो हमारा एक क्रॉस कहलाएगा। आगे, each cross street is referred to in the following manner: if the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2, 5. Using this convention, find number 1, how many cross street can be referred as 2 as 4, 3. हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3, 4। देखिए, ये तो हमको बता रहा है जहाँ पे क्रॉस हो रहा है उसको हम कैसे लोकेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया 4, 3 से कितने क्रॉस हमको दिखेंगे, कितने क्रॉस स्ट्रीट हमको रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ये तो हमारा यूनिक होगा, ये हमारा क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, एक ही क्रॉस हो सकता है। ओके, एक पॉइंट, एक क्रॉस, ये जो पॉइंट हमारा है वो एक ही क्रॉस को रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो आइए हम यहाँ पे समझ लेते हैं। हमारे पास कहा गया सेकेंड स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ में रन कर रहा है। तो ये सेकेंड स्ट्रीट है जो नॉर्थ साउथ में रन कर रहा है। ठीक है, और एक है फिफ्थ स्ट्रीट जो ईस्ट वेस्ट में रन कर रहा है। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ये फिफ्थ है। ठीक है, तो ये फिफ्थ, ये दोनों कहाँ पे मिलेगा, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे पॉइंट हो रहा है। ठीक है, ये सेकेंड स्ट्रीट है जो कि हमारा नॉर्थ साउथ में रन कर रहा है, और ये फिफ्थ स्ट्रीट है जो कि हमारा ईस्ट वेस्ट में रन कर रहा है, ये यहाँ पे मीट कर रहा है। तो इसको कैसे हमको दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है 2, 5। ओके, अब ये हमारा हो गया एक क्रॉस स्ट्रीट। इस तरह से अगर हम 3, 4 को देख लें, 4, 3 को देखें, 4, 3 से हमारा पहला बोला गया, तो 4, 4 हमारा कहाँ होगा, 4 हमारा होगा, ये देखिए ईस्ट नॉर्थ साउथ में फोर्थ ये है, और ये थर्ड है, तो ये यहाँ पे हमारे मिल रहा है। ठीक है, ये हम कैसे लिखेंगे, 4, 3 नोट करेंगे। और एक हमारा है 3, 4, 3 हमारा जो होगा थर्ड स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ में होगा, ये थर्ड स्ट्रीट है, नॉर्थ साउथ में है, और फोर्थ स्ट्रीट जो ईस्ट वेस्ट में है। तो ये कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा हो गया 3, 4। तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, इससे हम बस एक ही क्रॉस को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो हमारा ये भी होगा यूनिक, हमारा क्या होगा, ये यूनिक होगा, यानी एक ही पीस होगा, और ये भी हमारा यूनिक ही होगा, केवल एक ही होगा। इससे हम 2-3 स्ट्रीट को क्रॉस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर? तो इस तरह से तो हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया, हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास आता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में हमारा क्या है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। वाई डैश से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये एक्स डैश से हमारा रिप्रेजेंट होता है। और ये दोनों ही लाइन जहाँ पे मीट करते हैं ना, उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहा करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ओरिजिन दिया हुआ है। ओके, राइट साइड हमारा पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा, अपवर्ड पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। यहाँ पे सब हमको बता दिया गया है, और ये दोनों ही आपका 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे कट कर रहे हैं। ये हमारे पार्ट जो बन रहा है एक क्वाड्रेंट कहलाते हैं, 4 क्वाड्रेंट हमारे हैं। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा हुआ करता है वो प्लस प्लस हुआ करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस हुआ करता है, थर्ड में हमारा माइनस माइनस हुआ करता है, और फोर्थ में हमारा हुआ करता है प्लस माइनस हुआ करता है। क्लियर? ये हम ध्यान रखेंगे कि ये फर्स्ट हमारा एक्स है, दूसरा हमारा वाई है। राइट? अब आगे हमारे पास कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए एब्सिसा जो है ना वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो हमारा ऑर्डिनेट होता है वो हमारा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट बी हमारे पास ये 3.11,
तो 3.11 हमारा नेक्स्ट पेज में है, ये देखेंगे 3.11। यहाँ पे बी पॉइंट हमारा, तो बी में हमारा देखिए 4 जा रहा है और ये हमारा 3 जा रहा है। तो 3 हो गया ऑर्डिनेट और 4 हो गया एब्सिसा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर, हमारा 4 हो गया, ठीक है, 4 हमारा क्या है एब्सिसा एंड 3 हो गया ऑर्डिनेट। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट बी क्या क्या हो गया 3,4 हो गया। इसी तरह से सभी के साथ हमको नोट कर लेने हैं, सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम सबको कर लेते हैं। ये पॉइंट एम है, तो पॉइंट एम में हमारा क्या है एक्स देखेंगे, पहले एक्स लेना है, एक्स हमारा -3 जा रहा है और वाई हमारा 4 जा रहा है प्लस में। और आगे हमारा पॉइंट एस भी है, तो एस में हमारा क्या जाएगा, एक्स में जाएगा 3 और वाई में जाएगा -4 और ये हमारा है -5 एक्स में और वाई में जा रहा है -4, ठीक है। तो सभी के साथ यहाँ पे हमने 1 लिया हुआ है, अब सबके साथ आप कर लेंगे, बड़े आसानी से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया है और ये एग्जाम्पल 2 है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स मार्क ऑन द फिगर 3.12। 3.12 फिगर दिया हुआ है, आप यहाँ पे मार्क करना है। तो पहला है द पॉइंट ए इज एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट्स प्लस फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड एट ए जीरो फ्रॉम द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से 0 पे है। तो यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, ये देखेंगे पॉइंट ए हो गया, तो एक्स एक्सिस पे 0 पे है, वाई से आपको 4 है, तो आप क्या करेंगे एक्स में आपको 4 लेना है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स में आपको क्या लेना है 4 लेना है और वाई में आपको 0 लेना है, क्योंकि जो एक्स एक्सिस पे रहेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हुआ करता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया पॉइंट क्लियर। आगे हमारे पास द कोऑर्डिनेट ऑफ बी 0,3, बी का हो गया 0,3, क्यों आप देखेंगे ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स 0 होगा, वाई आपका 3 हो जाएगा। इसी तरह से सी है, सी आपका क्या होगा एक्स एक्सिस पे है तो वाई इसका 0 होगा, एक्स आपका -5 होगा। और ये डी है, तो डी आपका वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है तो एक्स 0 होगा और वाई आपका -4 होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में भी आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं फ्रैक्शन पॉइंट ई, तो इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है, बहुत छोटा है, तो आप जो दिया है इसको आप मान लीजिए। आइए हम एक्सरसाइज की ओर बात करते हैं। एक्सरसाइज में आएंगे उसके पहले ओरिजिन हमारा है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हुआ करता है 0 0, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आता है एक्सरसाइज 3.2, इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। देखिए एक्स हमारा जो होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल को हम लोग पहले जानते हैं ना एक्स एक्सिस कहलाता है, ठीक है, और जो वर्टिकल है वो हमारा वाई एक्सिस कहलाता है, ये अभी हमने देख लिया। अब आगे हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। ये हमारा क्वाड्रेंट कहलाता है, हम लोग जानते हैं, अभी हमने यहाँ पे बात किया था, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट 1 2 3 4, आपको पीछे में दिखा सकता हूँ, ये देखेंगे क्वाड्रेंट 1 2 3 एंड 4, तो हमारा क्वाड्रेंट कहलाता है। सेकेंड नंबर का आंसर हमारा क्वाड्रेंट हो जाएगा। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, ये हमारा ओरिजिन कहलाता है। जस्ट पीछे वाला पेज में आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखेंगे ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन कहलाता है जहाँ पे ये दोनों लाइन हमारे कट कर रहे होते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा इजली हो गया। ये हमारे पास फिगर है 3.14, यहाँ पे देखेंगे 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो बी और सी का कोऑर्डिनेट ये हमारा बी हुआ, तो बी में एक्स में देखेंगे -5 जा रहा है, -5 नोट करेंगे। वाई में देखिए 2 जा रहा है, तो आपका ये हो गया -2,5 और -5,2। सी की बात करते हैं, सी में हमारा जा रहा है एक्स पे 5 और वाई पे -5, तो 5, -5 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। आगे कहा गया हम लोगों से
द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट -3 -5, -3 -5 से कौन सा है, -3 -5, -3 -5, ये हमारा ई हो गया। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं पॉइंट ई। ओके, पॉइंट ई हो गया हमारा -3 -5। आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2, -4। तो 2, -4, 2 हमारा एक्स में है और -4 ये हमारा जी आ रहा है। 2, -4 पॉइंट जी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट जी। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, एब्सिसा मतलब एक्स देखना है डी का, तो ये डी है। अब यहाँ पे एक्स कितना आ रहा है 6, तो एब्सिसा यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, 6, 2 हो रहा है। तो द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज क्या हो गया 6 हो गया। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच का ऑर्डिनेट, एच हमारा यहाँ पर है। ऑर्डिनेट मीन्स वाई, तो वाई में देखेंगे -3 जा रहा है, तो ये हमारा -3 जा रहा है, यहाँ पे -3 नोट करना है। और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, पॉइंट एल कहाँ पे है, पॉइंट एल यहाँ पर है, तो ये हमारा वाई एक्सिस पे है, तो एक्स 0 होगा, वाई पे कितना है 5 यूनिट है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, एल इज, ये हो गया 0,5। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम कहाँ पर है, एम आपका यहाँ पर है, तो ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये हो गया -3 0, तो ये हमारा हुआ -3 0। तो देखिए कितने आसानी से इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे जो हम काम किए इसको आपको ग्राफ पेपर पे करना है। ठीक है, अगर ये आता है किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए क्वेश्चन आएगा आपका, तो आपको ग्राफ पेपर पे लोकेट करना होगा, क्योंकि उस पर आपको बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग समरी को जरूर यहाँ पे लर्न करेंगे। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट वी रिक्वायर द परपेंडिकुलर लाइन्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स। द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, दिस लाइन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। और पीछे तरफ भी आपका है, आप इसको पूरा लर्न करेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, जिसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन, इसका 0 0 होता है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, एंड वाई डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट वाई एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट एक्स and the ordinate is y, then x, y are called the coordinates of the point. The coordinates of a point on x-axis are of the x0 and point on the y-axis y0. कोई अगर x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, और y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, द ओरिजिन इज 0 0 है तो आपको बता दिए। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म प्लस प्लस द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी मैंने डिस्कस किया, माइनस प्लस इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, प्लस हमारा डिनोट करता है पॉजिटिव की ओर, माइनस हमारा डिनोट करता है नेगेटिव की ओर। एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, देख लीजिए है ना, एक्स और वाई आपका यहाँ पे सेम नहीं है। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, इफ़ एक्स और वाई इक्वल है तभी ये दोनों इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। तो ये दोनों इक्वल है मतलब वो एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ये कोऑर्डिनेट को कंप्लीट किया। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।